हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। आज के वीडियो में बात करेंगे गाइस बिटकॉइन के बारे में, फिर से एक बार माइक्रो स्ट्रेटेजी के बारे में और एक बड़ा क्वेश्चन, क्या इंडिया में फ्यूचर ट्रेडिंग के ऊपर 30% का टैक्स एप्लीकेबल है या नहीं, इस बारे में बात करें क्योंकि कल से ट्विटर पे इस चीज के बारे में काफी सारा डिस्कशन यहां पे हो रहा है। सबसे पहले चलेंगे एक बार क्रिप्टो एनालिसिस के वेबसाइट पे, और उस पे जाने से भी पहले आइस नेटवर्क पे अगर आपने माइनिंग करी है तो एक बहुत बड़ा अपडेट उन्होंने कल रात को ट्विटर पे अनाउंस किया है। मैंने हमारे माइनिंग वाले चैनल पे वीडियो बना के मॉर्निंग में डाल दिया है। अगर वो वीडियो चेकआउट नहीं किया है या आइस नेटवर्क को कभी भी एक भी कॉइन आपने माइन किया है ना, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे एक वीडियो का लिंक मिलेगा, वो देख लो। नहीं तो आपका अकाउंट आइस नेटवर्क का यहाँ पे जल्दी ही बंद हो सकता है। बात करें अगर क्या चल रहा है मार्केट में, मार्केट कैप 3% 3.2% की यहां पे अप हुई है। 1.7 ट्रिलियन मार्केट कैप एज ऑफ नाउ चल रही है। वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे, 19.5% का वॉल्यूम यहां पे बड़ा है। इनफ्लो का कोई डेटा नहीं है। फियर एंड गियर इंडेक्स ग्रीड में 66 में। पिछले एक घंटे के अगर हम लोग सेंटीमेंट की बात करें तो वो बाय की तरफ है, और अगर हीट मैप देखें हरा रंग सब दिखाई दे रहा है। बीटीसी 3.87% अप, इथीरियम 2.66% अप यहां पे चल रहा है। सोलाना 6.25% अप, और अगर हम लोग बात करें यहां पे कहां गया हमारा सेलेस्टिया, दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, ये रहा सेलेस्टिया, 13% से ऊपर का पंप है यहां पे। सेलेस्टिया का जब मैंने वीडियो बनाया था, बहुत लोगों ने मुझे ये चीज बोला था, यार आप लोग हर टाइम पे प्रमोशन क्यों करते रहते हो। मैंने तब भी बोला था, मैं अगर आपको किसी प्रोजेक्ट के बारे में बता रहा होता हूं तो मेरे को जब उस पर थोड़ा भरोसा हो जाता है ना, मैं तब बताता हूं। $3-4 के नियर अबाउट हमने इसको बाय किया था जब मैंने फर्स्ट टाइम आप लोगों को बताया था। और मैं सेलेस्टिया को तब से देख रहा हूं, जब मैंने इसका थोड़ा R&D करनी शुरू की तब ये $2 में था, पर उसके बाद जब मैंने आप लोगों को वीडियो में बताया तब मैंने बाय किया था। तब से अब तक बढ़ता ही यहां पे जा रहा है, $20 के नियर अबाउट गया है और फिर से इसमें पंप है। अगर हम बात करें पिछले 4-5 महीने की तो 831% का इसके ऊपर पंप है। और जो सेलेस्टिया करने की बात कर रहा है वो आपको एक्चुअल में अगले बुल रन में देखने को मिलेगा, उसकी वजह से इस प्रोजेक्ट के प्राइस पे। तो आई होप जिसने भी इतने दिनों से, जब मैं सेलेस्टिया करता रहता था, यहां तक कि मैंने एक बार बोल दी थी एक चीज कि आज की डेट में जिन 3 ऑल्ट कॉइन्स पे मुझे सबसे ज्यादा ट्रस्ट है, 3, बिटकॉइन की बात नहीं करता हूं, ऑल्ट कॉइन्स की, उसमें से एक सेलेस्टिया है। तो वो पंप अब आपको यहां पे दिखाई दे रहा है। अब प्लीज कमेंट में मुझे मत पूछिएगा कि क्या आप इसको बाय कर ले। इतने दिनों से जब मैं बोल रहा था तब अगर आपने बाय नहीं करा, अब जब प्राइस इतना हाई हो गया है तो थोड़ा सा वेट करें यहां पे एक बार नीचे आने का। बिटकॉइन के बारे में गाइस अगर बात करें तो जब भी वीडियो बना रहा हूं मैं, बिटकॉइन का प्राइस है 44,617 USDT। और अगर आप देखें तो एक अच्छी रैली कल के दिन में बिटकॉइन के प्राइस में हमें देखने को मिली है। वन डे चार्ट करें तो कल के दिन में हमने बिटकॉइन के प्राइस में लगभग 42,300 से लेके 44,300 तक का $2,000 का जो है पंप यहां पे देखा। 3.71% तकरीबन ये यहां पे आ जाता है। कल का वीडियो अगर आप लोगों को याद हो, मैंने आपको यही बोला था कि जब एक एरिया के अंदर बिटकॉइन चलता है उसके बाद 2 चीजें होती हैं। एक, हमें बिटकॉइन के प्राइस में एक मूवमेंट देखने को मिलता है बड़ा वाला, अब वो अपवर्ड होगा डाउनवर्ड होगा वो हमें नहीं पता। तो वो अपवर्ड मूवमेंट यहां पे देखने को मिला है। क्या बुल रन स्टार्ट हो गया है? क्या बिटकॉइन अब 44,000 के नीचे नहीं आएगा? नहीं, ऐसा मेरा मानना नहीं आएगा। पर हाँ, एक बिटकॉइन अपना धीरे धीरे जो एक होप है ना वो यहां पे बिल्ड होती जा रही है, जो मैंने कल भी बात करी थी। और इसका सबसे बड़ा रीजन है यहां पे ईटीएफ का जो जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा आपको चेंजेस होते हुए देखने को मिलेंगे। फिलहाल अगर हम लोग बात करते हैं, अब तक ब्लैक रॉक 76,750 बीटीसी यहां पे बाय कर चुका है। फिडेलिटी की बात करेंगे 63,662 बीटीसी बाय कर चुका है। ये लिंक भी मैं आप लोगों को इवन शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, जहां से आप चेकआउट करना चाहें तो कर सकते हैं। अभी भी ग्रे स्केल 4,70,637 बीटीसी यहां पे होल्ड करे हुआ है। तो जैसे जैसे इसका सेल करना कम होगा और जैसे जैसे इनकी बाइंग यहां पे बढ़ेगी, वैसे वैसे आपको बिटकॉइन के पंप प्राइस में एक पंप देखने को मिलेगा। दूसरी एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज यहां पे देखने को मिली है,
माइक्रो स्ट्रेटेजी 1,90,000 बिटकॉइन जो होल्ड करे बैठा है, उसने एक और अनाउंसमेंट किया है यहाँ पे। और माइक्रो स्ट्रेटेजी दुनिया की पहली बिटकॉइन डेवलपमेंट कंपनी जो है वो यहाँ पे बनने वाली है। माइकल सेलर ने खुद ही इस चीज के बारे में यहाँ पे बोला है। अब क्या एक्चुअली में करने वाले हैं यहाँ पे, इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर जो है वो उस पर काम करती है, उसको बनाती है यहाँ पे माइक्रो स्ट्रेटेजी। अब एबिलिटी टू डेवलप सॉफ्टवेयर, एबिलिटी टू इनोवेट, टू क्रिएट इंक्रीमेंट वैल्यू, बिटकॉइन से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें इनका जो आने वाले बुल रन है उसमें करने के बारे में विचार है। उसी की वजह से इन्होंने बोला है कि ये दुनिया की पहली बिटकॉइन डेवलपमेंट कंपनी यहाँ पे बनने वाली है। तो ये तो थे मार्केट के बारे में यहाँ पे अपडेट। अब बात करते हैं यहाँ पे कल के दिन में ट्विटर के ऊपर काफ़ी सारा डिस्कशन हुआ है इस टॉपिक के ऊपर। तो कल एक एक्सचेंज ने अनाउंसमेंट किया बड़ा कि एक बड़ी पार्टनरशिप हुई है वहां पे, और वो एक्सचेंज ये बोलता है कि आपको फ्यूचर ट्रेडिंग के ऊपर 30% का जो टैक्स है वो देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फ्यूचर ट्रेडिंग में 30% का टैक्स नहीं होता है। अब एक्सचेंज का नाम मैं नहीं बोलूंगा, नहीं तो बहुत सारे जो होशियार लोग आ जाएंगे, अरे तुम प्रमोशन कर रहे हो, ये कर रहे हो, रोना पिटना मचेगा, तो एक्सचेंज का नाम हम हटा देते हैं यहाँ पे। तो देखो रूल इंडिया के अंदर क्या है कि आपको 30% का टैक्स देना है यहाँ पे जब भी आपको कोई प्रॉफिट होता है तो क्रिप्टो करेंसी के ऊपर यहाँ पे। अब देखो कैसा है, और वीडियो लगा हुआ है यहाँ पे वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के ऊपर। अब देखो क्या है इसके पीछे की कहानी। जब हम फ्यूचर ट्रेडिंग की बात करते हैं ना, तो उसमें हम लोग एक्चुअल में कॉइन को सेल आउट नहीं करते, उसमें जो पेपर के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट्स बने हुए होते हैं उसके बेस पे हम लोग प्रेडिक्शन यहाँ पे करते हैं। और अगर आप नॉर्मल बात करें तो गवर्नमेंट जो है हमारी, उसने इन सब चीजों के ऊपर कोई रूल नहीं बनाया है। जब कोई रूल नहीं बनाया है तो ये नॉर्मल जो बिजनेस है उसके अंडर आ जाते हैं, और जब ये नॉर्मल बिजनेस के अंडर आ गए तो आपको कोई भी 30% का टैक्स देने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, अगर फ्यूचर ट्रेडिंग आप INR के ऊपर कर रहे हैं तो उसमें USD USDT का भी कोई चक्कर नहीं है। तो ये सब चीजों की वजह से ये बोला जा रहा है कि अगर आप इंडियन एक्सचेंज के ऊपर फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं तो आपको वो 30% का टैक्स देने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि टैक्स देने की जरूरत नहीं है। आप जब भी जितनी भी आप अर्निंग कर रहे हो वहां से, उसमें जो भी स्लैब के ऊपर आते हो उस स्लैब के अकॉर्डिंग आपको टैक्स देना है यहाँ पे, पर 30% टैक्स देने की जरूरत नहीं है। इस चीज के बेस पे एक्सचेंजेस जो है इस चीज को यहाँ पे प्रमोट कर दें। अब देखो गड़बड़ इसमें ये है, लूप होल है सिस्टम के अंदर, क्योंकि गवर्नमेंट ने कोई रूल इंट्रोड्यूस नहीं किया यहाँ पे, उस वजह से उस रूल का, लूप होल का इस्तेमाल यहाँ पे किया जा रहा है। अब क्या ऐसा सही है करना? देखो रूल तो यही बोलता है, जब कोई रूल बना ही नहीं है तो आपको ट्रेडिंग करने में कोई दिक्कत नहीं है। पर इंडिया का में किस तरीके की चीज़ें चल रही हैं क्रिप्टो को लेके, कैसे हालात हैं, वो थोड़े अलग लेवल के हैं। तो अगर आज आप ट्रेडिंग कर रहे हो, कल को वो रूल चेंज हो जाए और आपको ये बोल दिया जाए कि नहीं भाई, पिछले 2 साल से अगर आपने इंडियन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस पे भी ट्रेडिंग करी है तो भी अब आपको 30% का टैक्स देना पड़ेगा। बस मैं बोलना ये चाह रहा हूं कि भले ही आज ये चीज बोली जा रही है कि आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है 30% का, पर टैक्स आपको देना है। क्यों देना है? अगर आप उस इनकम के ब्रैकेट में आते हो, 5 लाख के, 10 लाख के, 15 लाख के, 30 लाख के, जिस भी ब्रैकेट में आप आ रहे हो यहाँ पे, उस ब्रैकेट के अकॉर्डिंग आपको टैक्स देना है। पर हाँ, आज के अकॉर्डिंग वो 30% का टैक्स नहीं देना है। पर इस चीज के लिए प्रिपेयर रहिएगा, आज नहीं तो कल ये भी रूल आएगा। ऐसा नहीं है कि अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे कोई बता रहा हूँ ये सिस्टम के अंदर लूप होल है तो गवर्नमेंट को ये नहीं पता है। रिसेंटली मेरी काफी जगह पे लोगों से बात हुई है, इवन साइबर क्राइम में भी बात हुई है, जो ये रूल्स बना रहे हैं उन लोगों से ही बात हुई है। उन लोगों को सब कुछ पता है, ट्रस्ट मी। हम लोग यहाँ पे सोचते हैं कि गवर्नमेंट और ये जो रूल बना रहे हैं इनको क्रिप्टो करेंसी के बारे में कुछ नहीं पता। इनको भाई सब कुछ पता है, इनको ये चीजें पता है कि कोई रूल इंट्रोड्यूस नहीं है। वो रूल्स भी जल्दी इंट्रोड्यूस होने वाले हैं, पर हाँ अभी के लिए आप कर सकते हो, पर फ्यूचर में तैयार रहिएगा। किसी दिन अगर नोटिस आता है कि हाँ उसका भी आपको टैक्स देना है तो उस चीज के लिए यहाँ पे तैयार रहिएगा। ये बस मेरा यहाँ पे बोलना है। मैं अपनी तरफ से और भी रिसर्च कर रहा हूँ, चीजें समझने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे जब भी कुछ क्लियरिटी मिलेगी, समझ में आएगा, वो आप लोगों को मैं यहाँ पे वीडियो के थ्रू या फिर ट्विटर के थ्रू चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये था गाइस हमारा आज का वीडियो, क्या चल रहा है क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में। इसके अलावा कुछ और अगर दिन भर इंपॉर्टेंट चीज़ रही वो आप जानते हैं डिस्कस करेंगे टेलीग्राम के चैनल पे, और अगर कुछ ज़्यादा बड़ा रहा तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना के आप लोगों को वो एक्सप्लेन कर दूंगा। तो वीडियो पसंद आया
इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।